आने वाली 15 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली नगर निगम में निगम यूनियन के चुनाव को लेकर कई यूनियन कुर्सी की दौड़ में शामिल हैं। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली नगर निगम से राजकुमार धिगान भी मैदान में उतरे हैं और अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। राजकुमार धिगान ने अपने ही क्षेत्र में पदयात्रा कर ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाकर अपने लिए लोगों से वोट की अपील की। और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। घर घर वोटों की अपील करते ये निगम यूनियन की दौड़ के प्रत्याशी राजकुमार धिगान हैं और इनका चुनाव चिन्ह मेज का निशान है। क्या कहना है प्रत्याशी राजकुमार धिगान का, तो सुनाते हैं आपको भी। ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है, यहाँ मेरा बचपन बीता है और मैं जवान हुआ हूँ। ये सभी घर मेरे हैं, सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं और तमाम सभी साथियों को जो मेरे सहपाठी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं और सभी मेरा सम्मान करते हैं। लिहाजा मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं रोहतास नगर विधानसभा पैदा हूं और इस वाल्मीकि बस्ती में पैदा हुआ हूं। देखिए, लोगों का प्यार है, उनका स्नेह है और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं ये प्यार 15 तारीख को उमड़ेगा, ये 15 तारीख को नजर आएगा। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि मैं विजयी होकर आया तो जितने भी निगम कर्मचारी, चाहे 2017 का हो, चाहे कंपैशनेट ग्राउंड पे लगा हो या किसी भी डिपार्टमेंट्स का हो, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी उसको पक्का कराना। जो कर्मचारी 2003 का या 4 का पक्का माना गया है, सबसे पहले प्राथमिकता होगी उसको उसका एरियर दिलाना। जितने भी उसके टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले उसको वो दिलाना। और दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए, दिल्ली के क्षेत्रफल को देखते हुए, सबसे पहले उन नौजवानों को निगम में भर्ती कराया जाएगा जो अशिक्षित हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पे भर्ती ना हो। धिगान जी, एक महत्वपूर्ण यहाँ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आखिरकार जनता आपको क्यों वोट दे? आखिरकार आप ऐसा क्या कार्य कराएंगे जो जनता आपको वोट दे? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य अपनी चमक स्वयं है। 2013 में 26 ऑफर लेटर रात को 8 बजे मुख्यालय कार्यालय पे दिलाए और उसके बावजूद उन लेटरों के माध्यम से जो नियमितीकरण हुआ, 5000 कर्मचारी पक्का हुआ। और ये प्रत्यक्ष का प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये दुनिया जानती है, तमाम कर्मचारी जानता है। आज घर घर में झोला छाप यूनियंस हैं और मैं जानता हूँ आज नेता ज़्यादा हैं, सफाई कर्मचारी कम है। आज दिल्ली की बढ़ती आबादी को देखते हुए कम से कम 50% लोग क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी हो सकती है। हम लोग तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं और ये चुनाव जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं डिसीजन ठीक है और सरकार भी ये चाहती है कि एक यूनियन चुन के आए ताकि उसकी बात को सुना जाए। आज हम लोग रोजाना धरने प्रदर्शन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, स्लो टू डाउन स्ट्राइक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी हमारी मांग को सुना नहीं जाता। उसकी कई वजह हो सकती हैं कि सरकार का हमारी तरफ ध्यान नहीं है। सबसे पहले उन झोला छापों को खत्म किया जाएगा जिनको नेतागिरी का, प्रोसिक्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता, जिसको ये नहीं पता डैम्स की फुल फॉर्म क्या है, जिसको ये नहीं पता एसएस की फुल फॉर्म क्या है, जिसको ये नहीं पता एक्शन की फुल फॉर्म क्या है, और वो लोग नेतागिरी करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो लोग इस तरह का समाज का नेतृत्व करते हैं। उन लोगों को सामने आना चाहिए जो सही मायने में नेतृत्व करते हैं। लीडर का मतलब होता है कि जो हजारों आदमी को एक साथ लेकर चले। इस तरह का मतलब नहीं होता कि एक फाइल को उठा के चले। जो लोग एक फाइल उठा के चलते हैं, आज उन्हीं की वजह से घासगिरी है। हम लोग लड़ते हैं तो 1000 को लड़ते हैं, ना कि एक आदमी के लिए। धिगान जी, कुछ महिलाएं हैं जो वार्ड की, उनका कहना यह है कि आखिरकार हम वोट इसलिए देंगे ताकि हमारे यहाँ शौचालय बनाए जाएं, उसी नेता को वोट करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ इस बारे में। सबसे पहले सन 2013 में जब राहुल गांधी जी धरने पर आए और 46 टेम्परेचर में वो गरीब कर्मचारियों के बीच में बैठे रहे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन 2013 में कम से कम 56 शेल्टर हाउस बना के दिए, जिसमें कर्मचारी के लिए उनका सोच जाने के लिए, उनका आराम करने का स्थान उनको दिया गया। लेकिन जबरन निगम पार्षदों ने उस स्थानों को इंस्पेक्टर को दे दिया गया, जबकि वो निगम कर्मचारियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए बनवाया गया। लेकिन फिर भी एक खुशखबरी देता हूं कि हमने एक ऐसी फाइल एलजी को चलाई जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि जो हमारी निगम कर्मचारी महिलाएं हैं, उनको बैठने के लिए सोच का स्थान, वह जहां वो खाना खाएंगी उनको वो स्थान दिया जाएगा। और बहुत जल्द ये अप्रूवल होने वाली है। और ये बात सच भी है कि ये जो हमारा जो समाज है, आज बड़ी विडंबना है
बड़ी दुर्दशा है समाज की कि जो जेंट्स हैं वो कहीं भी शौच के लिए जा सकते हैं, लेकिन यदि महिला की बात करें तो बेचारी कार के पीछे जाके एक दूसरे की चुन्नियां पकड़ती हैं, चाहे वो कोई ऊपर से खड़ा रहे, कोई खिड़की में से देखता रहे, कोई छज्जे में खड़ा देखता रहे। ये विडंबना है हमारे समाज की, ये बहुत दुख की बात है और हमारे लिए कम से कम शेल्टर हाउस बन के आने चाहिए। या फिर मैं ये कहता हूं, जिन शेल्टर हाउस पे निगम पार्षदों ने कब्जा किया है, यदि चुनाव जीता तो सबसे पहले उन शेल्टर हाउस को छीनूंगा जिन पे निगम पार्षद का कब्जा है। तमाम क्षेत्रवासियों से, ये क्षेत्रवासी नहीं है, ये मेरा परिवार है, इन्होंने मेरे हर लम्हे को देखा है, चाहे दुख है, सुख है, गर्मी है, बरसात है, आंधी तूफान है, मेरा बचपन भी देखा है, मेरी जवानी भी देखी है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मेरा बुढ़ापा भी देखें। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। किसी का आशीर्वाद मेरे साथ है, किसी भाई का प्यार मेरे साथ है, किसी बहन की नजरें मेरे ऊपर है। तो मैं समझता हूं जीत हमेशा सच्चाई की होती है और यही होगा और विजय हमारी होगी, क्योंकि हमारे संगठन ने काम किया है। जय हिंद, जय वाल्मीकि। देखिए, मेरा नाम अनिल है और मैं तमाम अपने दिल्ली के नौजवान साथियों को और मज़दूरों को ये कहना चाहूँगा, आदरणीय राजकुमार दिगान साहब ने पिछले 20 साल से अपने मज़दूरों की मांगों को लड़े हैं और लड़ते आए हैं और हम आज ये भी आशा करते हैं आप तमाम लोगों से कि हम लोग जीत के आएंगे तो हम आने वाली योजना जो हमारे नगर निगम में जो हमारी बकाई पड़ी है हम उसको काम कराएंगे। और अभी हमने 5000 कर्मचारी हमने पक्का कराया और बुग्गी भैंसा चालक जो थे हमारे 200 बुग्गी वाले थे, उन्हें आज जो 400 कर्मचारी हमारे वो कर्मचारी में कन्वर्ट हुए। आने वाली जितनी भी योजना एमसीडी के अंदर हम काम करेंगे। आदरणीय राजकुमार दिगान जी ने अभी एक बात बताई थी, अभी आपने से पूछा जो सेटल हाउस के बारे में जो हमारी महिला सोच के लिए जाती है, अब मैं पूछना चाहता हूँ तमाम बीजेपी से और तमाम लोगों से, ये काम नरेंद्र मोदी का है मगर फिर भी हम करना चाहते हैं। अपने मजदूरों बहन भाइयों को शेल्टर हाउस भी देंगे, उनको पक्का भी कराएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा पूरे तमाम मजदूरों से कि हम जिंदगी में जब तक अपनी सीट पे बैठे रहेंगे तब तक एमसीडी को हम प्राइवेट नहीं होने देंगे। अगर जो प्राइवेट करेंगे तो कोई और ही लोग कर सकते हैं। मैं समझता हूं भाई राजकुमार दिगान अपनी कर्म से कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा मजदूरों के साथ लड़े हों, चाहे आरआर डिपो बंद करा हो, चाहे प्रधानमंत्री के पास गए हों, चाहे हमारे केजरीवाल साहब के पास गए हों, हम उनके पास गए तो आदरणीय राजकुमार दिगान जी गए। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए इसी के साथ हमारा मैच का निशान है, 15 तारीख का दिन है। सभी साथियों को गुजारिश करूँगा अपने साथ जोन में जाके सही 8 बजे भाई राजकुमार दिगान जी को जिताएं। मैदान में तो ये 15 साल से उतरे हुए हैं, मगर समय अब जाके मिला है लड़ाई लड़ने का। और मैं गुजारिश करूंगा तमाम वाल्मीकियों से कि अब के बार इन्होंने ये चांस खो दिया और राजकुमार जी को खो दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकियों का सारा खत्म हो जाएगा। जो पहले होता रहा था उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि राजकुमार जी एक ऐसे नेता हैं कि इनके पास वो चाबी है जो निगम की हर ताले को खोल सकती है। जैसे कमिश्नर से डिबेट करना, डीसी से डिबेट करना, किसी भी कानून के बारे में, हर चीज़ के बारे में जितना इनको पता है निगम के बारे में, शायद 15 साल के अंदर मैंने अभी तक ऐसा कोई युवा नेता ही देखा जो निगम का कानून जानता हो। धन्यवाद। मैं राजकुमार दिगान जी के साथ हूं और पूरा परिवार वाल्मीकि समाज, अन्य समाज राजकुमार जी के साथ है और जो डिपार्टमेंट है सारे राजकुमार जी का साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजकुमार दिगान जी ने वो काम कराया है, अभी तक मेरा मानना ये है कि कोई विधायक नहीं कर सकता इस काम है, कोई निगम पार्षद नहीं कर सकता। जहाँ तक उम्मीद है मनोज तिवारी भी ये काम नहीं कर सकता। कर्मचारियों की सबसे बड़ी बात है सैलरी, जो सैलरी 3-3, 4-4 महीने की राजकुमार दिगान जी जिसके लिए डिबेट करते हैं और सरकार से लड़ाई करते हैं। मैं अपील करना ये चाहूँगा कि राजकुमार दिगान जी का आज पूरा समाज साथ है और मेज के निशान पर मोहर लगाना चाहिए उनको। जय हिंद, जय भारत। के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, दिगान साहब वो मसीहा हैं जो कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा 20 सालों से काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने जितने भी मजदूर भाई हैं उन्हों से यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 15 तारीख को दिगान साहब को मेज के निशान पर इनको जिताएं और निगम के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म कराएं और जो भी हमारी मांग डिमांडें हैं उनको दिगान साहब के माध्यम से ये कराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं तो चाहता हूँ सभी समाज से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि राजकुमार दिगान जी को जिताए और जिता के लाए और मैच के निशान पर मोहर लगाए। बहरहाल इस निगम के यूनियन के चुनाव में काफी प्रत्याशी दौड़ में हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। अब जीत का सेहरा किस प्रत्याशी के सिर बंधेगा ये तो आने वाली 15 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।